हेलो ईबे सेलर्स, ईबे एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको केस रेजोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में समझाऊंगा। इस एपिसोड में हम बायर्स और सेलर्स के बीच के डिस्प्यूट्स और उन डिस्प्यूट के सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। अगला एपिसोड जो है रेजोल्यूशन सेंटर, और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। केस रेजोल्यूशन कैसे होता है, ये समझने के लिए ट्रांजैक्शन फ्लो को समझना जरूरी है। तो देखते हैं कि ट्रांजैक्शन फ्लो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एज अ सेलर, जब आप आइटम को ईबे के लिस्टिंग में ऐड करते हैं, वो आइटम बायर की सर्च लिस्ट में दिखाई देता है। बायर उसकी जानकारी पढ़कर आइटम खरीदने का डिसीजन लेता है, फिर उसके लिए पेमेंट करता है। उसकी जानकारी आपको आइटम सोल्ड और पेमेंट कंफर्म्ड की नोटिफिकेशन से मिलती है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप आइटम को हैंडलिंग टाइम के अंदर शिप करते हैं और शिपमेंट की ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन बायर को प्रोवाइड करते हैं। बायर को आइटम डिलीवरी टाइमलाइन के अंदर मिल जाता है और फिर बायर अगर ट्रांजैक्शन से संतुष्ट है तो वो आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। इस ट्रांजैक्शन फ्लो के बीच इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिनके अलग अलग इंपैक्ट बायर या सेलर के अकाउंट पे हो सकते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि इश्यूज क्यों आते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई इश्यू आता है तो उस ट्रांजैक्शन की EMBG यानी ईबे मनी बैक गारंटी केस ओपन की जाती है। ये केसेस दो तरह के होते हैं। एक होती है सेलर रिलेटेड, जिसमें कोई बायर सेलर के खिलाफ EMBG केस ओपन करता है। दूसरी होती है बायर रिलेटेड, जिसमें कोई सेलर अपने बायर के खिलाफ केस ओपन करता है। सेलर्स ईबे के सेलर हब या सोल्ड आइटम में बायर्स EMBG को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के बीच इन 4 टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला है कैंसल ट्रांजैक्शन, दूसरा है INR यानी आइटम नॉट रिसीव्ड, तीसरा है SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड, और चौथा है रिमोर्स रिटर्न। इन 4 डिस्प्यूट्स में से पहला केस कैंसल ट्रांजैक्शन बायर और सेलर दोनों की तरफ से ओपन किया जा सकता है। बाकी तीनों केसेस सिर्फ बायर्स ही अपने सेलर के खिलाफ ओपन कर सकते हैं। चलिए इन चारों डिस्प्यूट्स को डिटेल में जान लेते हैं, उनकी टाइमलाइंस और आपके अकाउंट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है ये भी समझ लेते हैं, ताकि आप इन डिस्प्यूट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएं। कैंसल ट्रांजैक्शन, बायर्स के सेल को कंप्लीट करना आपका फर्ज है, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ सिचुएशंस में ऑर्डर्स को कैंसिल करने की जरूरत भी पड़ सकती है। कभी कभी बायर्स खरीदे हुए प्रोडक्ट्स की पेमेंट तुरंत नहीं करते। ऐसे केसेस में आप उन्हें इनवॉइस भेजकर याद दिला सकते हैं या फिर आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कभी बायर्स के पेमेंट करने के बाद भी उनको ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। ऐसे केसेस में बायर अपनी ओर से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सेलर्स अक्सर इन कारणों से ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं। प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक या डैमेज हो गए हैं, बायर के द्वारा दिए गए एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, बायर्स ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर बायर ने 4 कैलेंडर डेज में पेमेंट नहीं किया है। बायर्स के कमिटमेंट के बाद अगर 4 कैलेंडर डेज में वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे तो किसी भी ट्रांजैक्शन को पेमेंट के 30 डेज के अंदर तक कैंसिल किया जा सकता है। पर अगर किसी बायर से आपको ऑर्डर कैंसिल रिक्वेस्ट आती है तो आपके पास 3 कैलेंडर डेज का समय होगा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के लिए। अगर आप कोई ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो बायर को पूरा रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद ईबे की फी क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार आप फी क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखें कि अगर बायर के नॉन पेमेंट की वजह से ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तो आपके अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको फाइनल वैल्यू फी क्रेडिट भी दिया जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक या डैमेज की वजह से ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको ट्रांजैक्शन डिफेक्ट दिया जाएगा। कैंसिलेशन के रीजंस गलत सेलेक्ट करने पर आपकी सेलर परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। आइटम नॉट रिसीव्ड, चलिए अगला टाइप देखते हैं। ट्रांजैक्शन में इन तीनों चीजों के होने पर ही INR यानी
आइटम नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट रेज हो सकता है। बायर ने ऑर्डर के लिए पेमेंट कर दिया है, बायर को डिलीवरी टाइम के हिसाब से ऑर्डर नहीं मिला है। बायर ने अगर पेमेंट की है और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एक्सीड होके आइटम डिलीवर नहीं हुआ है तो बायर INR रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। जब बायर अपने सेलर को आइटम नॉट रिसीव्ड नोटिफाई करते हैं तो INR रिक्वेस्ट ओपन होता है। वो रिक्वेस्ट INR केस में तब बदल जाता है जब कोई भी मेंबर eBay की मदद मांगता है। चलिए जानते हैं आइटम नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट आने पर क्या करना चाहिए। सी रिक्वेस्ट डिटेल सेलेक्ट करके आप जान सकते हैं कि बायर रिफंड लेना चाहता है या अभी भी ऑर्डर पाना चाहता है। आपके सामने एड ट्रैकिंग डिटेल्स, रिफंड द बायर, सेंड अ मैसेज टू द बायर या सेंड अ रिप्लेसमेंट आइटम जैसे ऑप्शंस होंगे। अब ऐसे ही INR केसेस के टाइमलाइंस को समझ लेते हैं। बायर्स को EDD यानी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट के बाद 30 डेज तक INR रिक्वेस्ट रेज करने का मौका दिया जाता है। eBay की मदद INR रिक्वेस्ट डेट के 21 डेज तक ली जा सकती है। वैसे ही केस को रीअपील करने के लिए आपको केस क्लोज होने के बाद 30 डेज का टाइम मिलेगा। SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें बायर को सेलर लिस्टिंग में डिस्क्राइब प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। SNAD रिटर्न्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन या फोटो से मैच नहीं हो रहे, गलत प्रोडक्ट भेज दिया गया हो, प्रोडक्ट के पार्ट्स या पीसेस मिसिंग हो, डैमेज्ड प्रोडक्ट डिलीवर हुआ हो या फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं हो। याद रहे SNAD रिटर्न शिपिंग फी हमेशा सेलर को ही भरना होता है। eBay आपसे ये आशा करता है कि आप और बायर्स इश्यूज को आपस में समझदारी से सुलझा लें। INR रिक्वेस्ट या SNAD रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए सेलर्स को 3 बिजनेस डेज का समय दिया जाता है, जिसे SMIR यानी सेलर मेक इट राइट कहते हैं। इसके बाद जानते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। आपकी चूज की गई रिटर्न पॉलिसी और बायर द्वारा दिए गए रिटर्न रिक्वेस्ट के आधार पर आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। या तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या बायर को पार्शियल रिफंड ऑफर कर सकते हैं, या आइटम को रिप्लेस या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर रिटर्न रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर बायर या सेलर ने eBay की मदद मांगी तो eBay उस केस की जांच करके फैसला लेता है, जैसे बायर फॉल्ट, सेलर फॉल्ट, eBay मेक्स इट राइट या फिर क्लेम क्लोज्ड बाय eBay। INR और SNAD केसेस के फैसले के अनुसार आपके सेलर अकाउंट पर कई तरह के इंपैक्ट्स हो सकते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। अगर सेलर इशू सॉल्व नहीं करता है और eBay उस केस में इन्वॉल्व होकर बायर्स के फेवर में फैसला लेता है तो सेलर का फॉल्ट माना जाएगा। सेलर्स के फॉल्ट होने पर सेलर को फाइनल वैल्यू फी क्रेडिट नहीं दी जाएगी और उसे CCWSR यानी केस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन का डिफेक्ट दिया जा सकता है, जिसे अकाउंट का सेलर लेवल अबव स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड भी गिर सकता है। अगर सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है, जैसे बायर को SMIR में वॉलंटरीली रिफंड कर दे, INR रिक्वेस्ट या SNAD रिक्वेस्ट के आने पर रिफंड दे और eBay को इन्वॉल्व ना होना पड़े तो सेलर को फाइनल वैल्यू फी क्रेडिट मिल सकती है। साथ ही CCWSR अप्लाई नहीं होगा और सेलर लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं रिमोर्स रिटर्न की तरफ। बायर को अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है या उसकी अब जरूरत नहीं है तो उस रिटर्न को रिमोर्स रिटर्न कहते हैं, जो सेलर की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार होता है। रिमोर्स रिटर्न के कई कारण हो सकते हैं। प्रोडक्ट की साइज सही है पर बायर को फिट नहीं हुआ, बायर ने अपना मन बदल दिया है, बायर को सेम प्रोडक्ट इससे अच्छे दाम में कहीं और मिल रहा है, बायर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर बायर ने प्रोडक्ट गलती से ऑर्डर किया है। अगर सेलर ने फ्री रिटर्न शिपिंग नहीं दी है तो रिमोर्स रिटर्न की शिपिंग फी बायर को देनी होगी। सेलर अगर फुल रिफंड या रिप्लेसमेंट से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है और अगर eBay केस का डिसीजन ले तो सेलर को डिफेक्ट भी मिल सकता है। SNAD और रिमोर्स केसेस के टाइमलाइंस एक समान होती है। बायर के पास SNAD या रिमोर्स रिक्वेस्ट ओपन करने के लिए EDD से
30 डेज तक या फिर सेलर की दी हुई रिटर्न टाइमलाइंस, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतना समय होता है। eBay की मदद SNAD रिक्वेस्ट या रिमोर्स रिक्वेस्ट के 21 डेज तक ली जा सकती है और केस को रीअपील करने के लिए आपको केस क्लोज होने के बाद 30 डेज का टाइम मिलेगा। रिटर्न केसेस को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो जानते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके इस्तेमाल से आपके अकाउंट पे पड़ने वाला गलत इंपैक्ट कम हो सकता है। कैंसिल ट्रांजैक्शन केसेस से बचने के लिए टाइम पर पेमेंट रिसीव करने के लिए बायर को कांटेक्ट करें। बायर को ट्रांजैक्शन के अपडेट देते रहें। प्रोडक्ट्स डैमेज या अनअवेलेबल होने पर लिस्टिंग को तुरंत एंड करें। इन्वेंट्री में फुल स्टॉक रखें और सेलर हब में रीस्टॉक एडवाइस की मदद से आप इन्वेंट्री पर चेक रख सकते हैं। INR केसेस अवॉइड करने के लिए लिस्टिंग के समय सही एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट लिखिए। सही चेकआउट एड्रेस पर ही प्रोडक्ट को शिप कीजिए। एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑप्शन वाली शिपिंग सर्विस को चुनिए। हैंडलिंग टाइम के अंदर प्रोडक्ट का शिपमेंट जरूर कीजिए और तुरंत ट्रैकिंग को अपलोड कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो बायर को तुरंत कांटेक्ट करें। बायर के मैसेज आने पर तुरंत रिप्लाई भेज दीजिए। इंश्योरेंस ऐड करना ना भूलें ताकि प्रोडक्ट खो जाने पर आप सुरक्षित रहें। शिपमेंट के लिए EGS eBay ग्लोबल शिपिंग सर्विसेज ही यूज करें। मिसिंग प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शिपिंग कैरियर को तुरंत दीजिए, वो शायद आपकी मदद कर सकेंगे। SNAD या रिमोर्स केसेस अवॉइड करने के लिए रिटर्न पॉलिसी क्लियर रखें और प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करें। बायर्स की क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइम फ्रेम और पॉलिसी के अनुसार किए गए रिटर्न रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। रिटर्न शिपिंग लेबल को तुरंत भेजें। SMIR पीरियड में बायर से जरूर बात करें। EMBG यानी eBay मनी बैक गारंटी के टाइमलाइंस को फॉलो करें। रिटर्न कॉस्ट के लिए अलग फंडिंग रखिए और रिटर्न शिपिंग की पोस्टेज अच्छे से चेक कीजिए। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सेलर्स। केस रेजोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के एपिसोड से आपको डिस्प्यूट केसेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। अगला एपिसोड जो है रेजोल्यूशन सेंटर, और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए eBay सेलर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए sellglobal.ebay.in पेज पर विजिट जरूर करें। eBay एक्सपोर्ट एकेडमी के साथ अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करें। eBay एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट।